हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 5 फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, इसका सबसे फर्स्ट लेक्चर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इस चैप्टर 5 से एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में लगभग 25 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन। जी हाँ, अकेले सिंगल चैप्टर से 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आएगा। बस आपका थोड़ा सा टीचर इंटरेस्टिंग बनाने वाला होना चाहिए तो आपको और ज्यादा मजा आएगा चीजों को समझने में, क्योंकि एक्चुअली आप इस चैप्टर में समझेंगे कि टैबलेट क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, एलिक्सर क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, ऑइंटमेंट क्या होता है, क्रीम क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है और वो कैसे बनता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कब कौन सा यूज करते हैं, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में जानने वाले हैं इंडिविजुअली। ठीक है, चलिए सबसे पहला लेक्चर है तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस से वाकिफ करेंगे कि ये चैप्टर नंबर 5 में आपको पढ़ना क्या क्या है। राइट, हाँ, चैप्टर नंबर 5 का नाम है मेरे दोस्त फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म का मतलब क्या होता है? तो डोजेस फॉर्म का मतलब है दवा का जो अलग अलग प्रारूप है ना। दवा का अलग अलग प्रारूप मतलब होता है कि दवा टैबलेट के फॉर्म में भी मिलता है, हाँ, टैबलेट के अलावा एक कैप्सूल के फॉर्म में भी मिलता है, कई बार सिरप के फॉर्म में मिलता है, तो कई बार दवा हाथ में लगाने वाला, पैर में लगाने वाला टॉपिकल फॉर्म में मिलता है, कई बार होता है सुइया भोंकने वाले में मिलता है, कई बार होता है इनहेल करने वाला में, कई बार होता है कि परफ्यूम टाइप में होता है। तो अलग अलग फॉर्म में डोजेज होते हैं, यानी दवाएं होती हैं, उसी को फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म कहते हैं। इस चैप्टर में आपको टैबलेट पढ़ना है, कैप्सूल पढ़ना है, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में बहुत सारी चीजें हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म में, जैसे सॉल्यूशन, सिरप, एलिक्सर, इमल्सन, ये सारी चीजें पढ़नी है। टॉपिकल प्रिपरेशन में सारे ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, लिनमेंट, लोशन जो ऊपर ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, फिर आपको पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स पढ़ने हैं, स्टेराइल फॉर्मुलेशंस में इंजेक्शन वगैरह पढ़ना है, फिर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे सेरा, वैक्सीन, टॉक्सॉइड वगैरह सारी चीजें पढ़नी है। खैर ये तो सिलेबस का पार्ट है। आज का क्लास सिर्फ ये रहेगा कि क्या होता है डोजेस फॉर्म, कितने टाइप का होता है डोजेस फॉर्म, उसके क्वेश्चन। ठीक है आपका यहां से तैयार होगा बेसिक इस चैप्टर का। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे प्यार से कमेंट में, अगर कमेंट के पास आप लिखना चाहते हो तो कमेंट में अपना डोजेस फॉर्म का हेडिंग डाल दो कि डोजेस फॉर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड जो बच्चे व्हाइट पेपर लेकर बैठे हो तो अपने हेडिंग में लिख दो डोजेस फॉर्म। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डोजेस फॉर्म। लिखने से दिमाग में छपता है, राइट? हाँ, डोजेस फॉर्म। अब इसके क्लासिफिकेशन, यानी कितने प्रकार का डोजेस फॉर्म होता है ना, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकली वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, हाँ, तो डोजेस फॉर्म जो यानी दवाओं का अलग अलग रूप होता है। डोजेस फॉर्म क्या है? दवा है। ठीक है, अब दवा का अलग अलग रूप है, फॉर्म। एक होता है सॉलिड फॉर्म में, अगर वो दवा ठोस के रूप में हमें प्राप्त हो तो वो सॉलिड डोजेज फॉर्म हो जाता है। अगर वो दवा लिक्विड के रूप में प्राप्त हो, तरल के रूप में, तो वो हमारा लिक्विड हो जाता है। अगर दवा ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है, जेल टाइप का स्ट्रक्चर है, तो उसको सेमी सॉलिड कह देते हैं। और दवा अगर गैसियस के फॉर्म में हो, जैसे अगर परफ्यूम वगैरह होता है ना, हाँ, उसी को एरोसोल कंटेनर कहा जाता है। या तो दवा इनहेलेशन, इनहेल कराया जाता है, या ऑक्सीजन वगैरह इनहेल कराया जाता है, तो वो गैसियस फॉर्म में हो गया। तो इस तरीके से दवा को फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, गैसियस डोजेज फॉर्म में डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो इंडिविजुअली हम लोग समझेंगे कि पहले डोजेज फॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए डोजेज फॉर्म क्या होता है, तो कह रहा है डोजेज फॉर्म, अ डोजेज फॉर्म इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग which is prepared by combining the API यानी active pharmaceutical ingredient with suitable excipients and is intended to administer to the patient to produce desired therapeutic effect in safe, effective and convenient manner। सॉरी, इतना बड़ा बात कैसे लिखें, कैसे समझे, समझो। डोजेस फॉर्म एक प्रकार का फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग है। फिजिकल फॉर्म मतलब क्या होता है? भौतिक स्वरूप है। दवा को आप कैसे पकड़ सकते हो, छू सकते हो, है ना? हाँ, तो दवा एक दवा का रूप है डोजेस फॉर्म। अलग अलग रूप में होता है, कुछ सॉलिड में होता है, कुछ लिक्विड में होता है, कुछ सेमी सॉलिड में होता है। हाँ, जिसमें मेनली दो चीजें होती हैं। एक तो उसका एपीआई होता है। एपीआई मतलब क्या होता है? सब लोग बच्चे को सारे बच्चे बताना, एपीआई आप लोग पढ़े हो? यस, याद करो। फार्मास्यूटिकल एड्स में मैंने बताया था एपीआई दवा का जो वो हिस्सा जो एक्चुअली
थेरापेटिक इफेक्ट शो करता है, जो बीमारी को ठीक करता है। जैसे अगर आपने दवा लिया पैरासीटामोल 650 mg, डोलो 650 mg, तो उसमें पैरासीटामोल उसका एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। उसके अलावा उसमें बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, ये सारी चीजें भी मिली हुई हैं। यानी उसको टैबलेट को शेप देने के लिए सिर्फ पैरासीटामोल का गोली नहीं है वो, उसमें और भी चीजें मिलाई गई हैं ताकि टैबलेट का एक अच्छा शेप दिया जा सके और उसको खाने लायक बनाया जा सके। उसको कहते हैं एक्सिपिएंट्स, या तो आप कह सकते हो फार्मास्यूटिकल एड्स, जो आपका मतलब आपके लक्षण को ठीक तो नहीं करता, आपके बॉडी पर मेडिसिनल इफेक्ट तो नहीं लगा रहा है, लेकिन दवा को शेप देने में बहुत जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल समझो, कैप्सूल आपने खाया है, यस, कैप्सूल आपने देखा होगा, उसका जो आउटर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग है, उसके अंदर उसमें पाउडर ड्रग भरा होता है या तो लिक्विड वाला भरा होता है ना। हाँ, तो अगर मान लो कि आप पाउडर वाला भरा हुआ है, तो एक्चुअल ड्रग ये है, एक्चुअल ड्रग यानी दवा वो है। ये जो बाहर वाला कवर देख रहे हो ना, ये कवर कुछ नहीं है, एक प्रकार का जिलेटिन नाम से, जिलेटिन का कवर बना हुआ है वो, जिलेटिन का। उसका बीमारी को ठीक करने में कोई रोल नहीं है, बस वो इसलिए है ताकि खराब स्वाद वाला ड्रग को एक कवर में डाल दो, और कवर वो ऐसा हो जो कि पेट में जाके आसानी से गल जाए और हानिकारक इफेक्ट ना शो करे, वो है जिलेटिन का कवर। तो ये जिलेटिन एपीआई नहीं हुआ, ये हुआ फार्मास्यूटिकल एड्स, या तो आप कह सकते हो एक्सिपिएंट, जो दवा को खाने योग्य बनाने के लिए उसमें यूज किया गया। क्या इसके बिना कैप्सूल बन जाएगी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है इसके बिना कैप्सूल बनाना। जिलेटिन चाहिए ही चाहिए, जिलेटिन का कवर चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए दवा के अंदर दो चीजें, कोई भी डोजेस फॉर्म में उसमें दो चीजें होती है। एक तो एपीआई है, जो उसके अंदर एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जो मेडिसिनल इफेक्ट शो करता है, थेरापेटिक इफेक्ट शो करता है, जो भी बोल दो। एंड दूसरा जो उसके अंदर एक्सिपिएंट्स है, ये दोनों मिल करके आपका बनाया जाता है दवा, ताकि उसको एडमिनिस्टर कर सके, यानी कि आप पेशेंट ले सके एंड उसके बाद बॉडी में थेरेपेटिक इफेक्ट हो एकदम सेफ और इफेक्टिव और कन्वीनियंट मैनर में। ठीक है, हाँ, अब इसको तोड़ तोड़ के समझो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म दवा का वह भौतिक रूप है, भौतिक रूप है जो सक्रिय औषधीय घटक एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को उपयुक्त सहायक पदार्थ, यानी जो भी उसमें एक्सिपिएंट्स लगेंगे, सहायक पदार्थ लगेंगे, साथ मिल करके तैयार किया जाता है। यानी डोजेस फॉर्म दो चीजों के साथ से मिलकर बनता है, एक तो एपीआई से मिलता है, दूसरा सुटेबल एक्सिपिएंट्स है, ताकि रोगी को सुरक्षित, पेशेंट को सुरक्षित, प्रभावी और सुविधाजनक तरीके से दवा दी जा सके और वांछित चिकित्सीय प्रभाव प्राप्त हो सके। समझे बात को? डोजेस फॉर्म एक फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग है, ड्रग का एक फिजिकल फॉर्म है। ठीक है, जो प्रिपेयर किया जाता है उसमें कंबाइन होता है दो चीजें, एक तो एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एंड उसके साथ होता है सुटेबल एक्सिपिएंट्स। क्या होता है? सुटेबल एक्सिपिएंट्स होते हैं जो, एंड इट इज इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्टर्ड। इंटेंडेड मतलब है कि उसको बनाया इसलिए जाता है ताकि एडमिनिस्टर कर सके कौन? पेशेंट, ताकि पेशेंट में थेरापेटिक इफेक्ट्स हो, डिजायर्ड, जैसा वो चाहता है। अगर डोलो की गोली खाएगा तो बुखार कम करने के लिए, तो बुखार कम हो, सेफ तरीके से, इफेक्टिव तरीके से और कन्वीनियंट मैनर में। समझ में आया? सिंपल सी बात है भैया। अगर ब्लैक स्क्रीन पे आ जाओ तो मैं आपको एक ब्लैक स्क्रीन पे दिखाता हूं, कोई भी डोजेस फॉर्म हो। डोजेस फॉर्म अगर मैं बात करूं, डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक बार बताओ क्या क्या चीज से बना हुआ है ना? बताइए। पूजा भास्वर जी बहुत बढ़िया, प्रिया वर्मा बहुत बढ़िया, आपने जवाब देना है। बताओ डोजेज फॉर्म। तो एक तो है एपीआई, राइट, एपीआई। दूसरा, वेरी गुड, एक जवाब दिए हैं किसने? खुशबू बंसाली जी ने, देखिए बहुत अच्छा जवाब दिया। सुटेबल, देखो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग एक्सिपिएंट्स होते हैं। जैसे कैप्सूल में जिलेटिन की जरूरत है, जिलेटिन की कवर का, टैबलेट में नहीं है, तो सुटेबल एक्सिपिएंट जिसमें जो जरूरत है, एक्सिपिएंट, सुटेबल एक्सिपिएंट, राइट। हाँ, इसी को एडिटिव्स भी बोला जाता है, इसी को एडिटिव्स भी बोला जाता है, इसी को एडिटिव्स भी बोला जाता है। अच्छा, एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पूछा गया है एग्जाम में, काफी बार पूछा गया। एपीआई स्टैंड्स फॉर, कोई बच्चा बताएगा मेरे को एपीआई का फुल फॉर्म? वेरी गुड, उत्तर प्रदेश लखनऊ बच्चे का कमेंट आ रहा है कि भाई एपीआई का फुल फॉर्म होता है सर एक्टिव फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट, राइट, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें से बताओ सुटेबल एक्सिपिएंट और एपीआई में से थेरेपेटिक इफेक्ट कौन शो करेगा? थेरेपेटिक इफेक्ट या फिर मेडिसिनल इफेक्ट, पेशेंट के सिम्टम में रिलीफ लाने में कौन मदद करेगा? एपीआई या सुटेबल एक्सिपिएंट? जवाब दो। एपीआई, ग्रेट, बहुत बढ़िया। थेरापेटिक इफेक्ट किसका होता है? इसका होता है थेराप्यूटिक इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट, इफेक्ट इसका होता है। ठीक है, हाँ, समझ गए?
गुड। तो चलो समझ गए, तो एक बार कमेंट में दिल बना देना, देन आपको डोजेस फॉर्म के अलग अलग टाइप्स के बारे में अब बताऊंगा। ठीक है, कोई भी डोजेस फॉर्म दो चीजों से मिलकर बना होता है, एपीआई और सुटेबल एक्सिपिएंट, है ना। अब किस डोजेज फॉर्म में कौन सा एक्सिपिएंट लगेगा वो तो जब हम लोग उसकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे तब समझेंगे, है ना। हाँ, तो अब डोजेज फॉर्म के अलग अलग टाइप हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो अब है देखो, अलग अलग टाइप हैं, जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, फिर आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, फिर आपका सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, फिर आपका गैसियस डोजेज फॉर्म होता है, राइट। हाँ, अब सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है सर? तो सॉलिड डोजेज फॉर्म का मतलब हुआ सर जो ठोस रूप में हमें प्राप्त हो, ठोस रूप में, ठीक है। अब सॉलिड में भी दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिट डोजेज होते हैं और एक बल्क डोजेज होते हैं। यूनिट मतलब होता है एक सिंगल, जैसे टैबलेट, एक टैबलेट खाओगे डोज मिल जाएगा, कैप्सूल एक कैप्सूल खाओगे डोज मिल जाएगा। कभी भी आपने सुना है पाउडर एक पाउडर लो? नहीं। पाउडर अगर एक क्या कहते हैं, पाउडर को कभी एक पाउडर ले सकते हैं? नहीं। तो बल्क मतलब होता है कि वो बल्कीनेस है, उसमें एक सिंगल यूनिट नहीं है, ठीक है। हाँ, कभी भी एक पाउडर बोलेगा, एक एक छोटा सा कण लो, नहीं। तो ये बल्क डोजेज है। पाउडर भी एक प्रकार का डोजेज फॉर्म ही है। पाउडर के ही कंप्रेशन से जब उसी पाउडर में हल्का मॉइस्चर मिला के कंप्रेस कर देंगे तो वो टैबलेट बन जाएगा। तो बल्क डोजेज भी, और देखो सॉलिड डोजेज फॉर्म का दो टाइप हो गया, एक यूनिट डोजेज यानी एक सिंगल डोज दो कंप्लीट हो जाएगा। बल्क डोजेज में आपके पाउडर हो जाते हैं, टूथ पाउडर, डस्टिंग पाउडर, अलग अलग पाउडर है। तो अब सॉलिड डोजेज फॉर्म में आपके क्या क्या आते हैं? तो टैबलेट आता है और कैप्सूल आता है। क्या क्या आता है? हाँ, क्या कहते हैं, कैप्सूल। देखो बल्क का मतलब है फैला हुआ एक तरीके से ज्यादा मात्रा में। यूनिट मतलब एकदम कंप्रेस्ड, एकदम सिंगल यूनिट फॉर्म, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। बल्क डोजेज फॉर्म मतलब जैसे मान लो पाउडर वगैरह है, छितरा हुआ है, सिंपल सी बात है, उसी को अगर कंप्रेस वगैरह करके बढ़िया शेप दे दिए टैबलेट, तो यूनिट डोजेज फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, अब लिक्विड डोजेज फॉर्म में क्या क्या आता है? तो अब लिक्विड डोजेज फॉर्म में भी दो प्रकार का होता है, एक होता है मोनोफेजिक लिक्विड और एक होता है बाइफेजिक लिक्विड, है ना। लेकिन पहले हम लोग चलो वन बाय वन सॉलिड डोजेज फॉर्म पहले पढ़ लेते हैं, देन फिर ये देखो डोजेज फॉर्म में आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, पाउडर है, ओरल सॉल्यूशन है, इंजेक्शन है, ये सारे डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आ गए। अब पहले पढ़ो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डोजेज फॉर्म। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डोजेज फॉर्म मतलब क्या हुआ, यानी कि डोजेज फॉर्म के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों बनाया गया डोजेज फॉर्म, है ना। देखो, टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड यूनिफॉर्म डोज ऑफ द ड्रग। यस, जैसे मान लो आपने 650 mg 650 mg पैरासीटामोल लेना है, राइट। डोलो का 650 mg लेना है। अगर उसको टैबलेट के शेप में नहीं बनाया जाए, पक्का पक्की 650 mg का, तो वो चूरन के फॉर्म में आएगा, राइट। हाँ, और उसको पहले बाबा जी क्या करते थे, पुड़िया बना बना के देते थे, अभी भी होता है, पुड़िया बना बना के दिया जाता है। तो क्या एक्चुअली आपका पुड़िया में सही डोज मिल पाता, एक समान डोज? नहीं, बाबा जी पुड़िया भी बनाते तो नाप नाप के नहीं बनाते, अनुमान से बनाते। तो एक्चुअल डोज, एक्यूरेट मात्रा में डोज नहीं पहुंच पाता, एक्यूरेट मात्रा में पेशेंट डोज नहीं ले पाता, इसलिए डोजेज फॉर्म बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ी। यानी एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट और यूनिफॉर्म तरीके से, ऐसे नहीं तो एक सिंपल सा टैबलेट लो आपको 650 mg का डोज बन जाएगा, है ना। इसलिए इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। ड्रग की सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी तभी तो आप खाओगे, ड्रग सॉल्युबल होगा तभी तो आपका क्या कहते हैं वो आगे के प्रोसेस में जाएगा। तो सॉरी, स्टेबिलिटी, ड्रग की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, सॉल्युबिलिटी मैंने पढ़ लिया, स्टेबिलिटी यानी ड्रग का स्टेबल, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा ड्रग इफेक्टिव होगा। टू इम्प्रूव पेशेंट कंप्लियंस, यानी पेशेंट एक्सेप्टेंस उतना अच्छा होगा। पेशेंट कंप्लियंस मतलब है कि पेशेंट कितने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करता है। सॉरी। चलो, पेशेंट कॉम्प्लियंस मतलब समझते हो क्या होता है? अब मैं बताता हूं। आपने कभी भी मल्टीविटामिन वाला कैप्सूल या विटामिन ए का कैप्सूल देखा है? बहुत, उसका विटामिन ए का जो स्वाद होता है ना, बहुत खराब होता है, बहुत खराब। अगर वो विटामिन ए का कैप्सूल अगर किसी बिना डोजेज फॉर्म के ही आपके मुंह पे, जीभ पे टपका दिया जाए, कितना खराब होगा। तनी को दवाई नहीं खाएंगे उससे ज्यादा उल्टी कर देंगे, पूरा मुंह खराब हो रहा हो जाएगा।
लेकिन उसी के लिए क्या किया गया, एक कवर बनाया गया और कवर के अंदर पैक करके आपको दे दिया गया, आपको स्वाद का पता भी नहीं चला, पेट में जाके टूटता है कवर और दवा निकल जाती है। यानी पेशेंट एक्सेप्टेंस बढ़ गया उस दवा का, राइट। हाँ, है ना, वही वाली बात है। तो पेशेंट कॉम्प्लियंस बढ़ाना, टू मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द ड्रग, वही वाली बात है कि खराब टेस्ट, ड्रग का जो खराब टेस्ट है, खराब स्मेल है, उसको मास्क करना यानी कवर करना डोजेस फॉर्म बना करके, है ना। हाँ, टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करना, जैसे मॉइस्चर से, लाइट से, एयर से। टू कंट्रोल द रेट एंड साइट ऑफ ड्रग रिलीज, किस रेट से ड्रग रिलीज हो रहा है बॉडी में, है ना। जैसे आपके अलग अलग डोजेस फॉर्म आते हैं, पता है ना, पेंटॉप डीएसआर, आपने सुना है पेंटॉप डीएसआर। हाँ, पेंटॉप डीएसआर क्या होता है, एसआर का मतलब सस्टेन्ड रिलीज, यानी बॉडी में जाएगा तो वो इकट्ठे रिलीज नहीं होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा। तो अलग अलग तरीके के अब ड्रग बनते हैं जो बॉडी का रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, किस रेट से डिसइंटीग्रेट करेगा यानी टूटेगा बॉडी में, वो भी दिखाया जाता है, वो भी अलग अलग रेट होता है। तो कहने का मतलब ओवरऑल है कि डोजेस फॉर्म आपने समझ लिया कि डोजेस फॉर्म एक प्रकार का फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग है जो कि एपीआई और सुटेबल एक्सिपिएंट के कंबाइन से बनता है, जिससे आपके बॉडी में डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये आप लिख सकते हो कि पेशेंट को एक्यूरेट और यूनिफॉर्म डोज मिलेगा, डोज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, पेशेंट कॉम्प्लियंस बढ़ेगा, अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर ऑफ द ड्रग को मास्क किया जाएगा, एंड ड्रग को एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे मॉइस्चर, लाइट, एयर से प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड टू कंट्रोल रेट एंड साइट ऑफ ड्रग रिलीज, ठीक है। ये हो गया। एंड अब बात करते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब किसकी बात करते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। अब डोजेस फॉर्म में सॉलिड डोजेस फॉर्म आ गया। एस आर का मतलब होता है सस्टेन्ड रिलीज, यानी धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा। एस आर का मतलब होता है सस्टेन्ड रिलीज। चलो, चौहान जी कह रहे सर यूपी से हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, यूपी वाले लिख सकते हैं। चौहान जी क्लास के बीच में लाइव में कमेंट मत किया करो, ये बात आप स्टार्टिंग में करो या तो एंड में करो यार, अभी के टाइम पे सिर्फ टॉपिक पर फोकस करो। चलो, सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है, तो सॉलिड डोजेस फॉर्म्स आर प्रिपरेशंस इन विच द ड्रग इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। ड्रग किस स्टेट में होगा, एकदम सॉलिड स्टेट में होगा, एंड आर जनरली एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल रूट। जनरली टैबलेट को हम लोग ओरल रूट से खाते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल में है टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स। पाउडर से, पाउडर का जो होता है ना वो बहुत महीन महीन होता है कण, लेकिन ग्रेन्यूल्स में, ग्रेन्यूल मतलब चूरन, चूरन वगैरह सुने हो, हाँ, उसमें बड़ा बड़ा दाना होता है। छोटे छोटे पिल्स, ये सब क्या हो गया आपके, इमेज भी देखो लगाया हुआ है, ये सब क्या हो गया आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गया, जिसमें आपके टैबलेट्स आ गए, पाउडर्स आ गए, ग्रेन्यूल्स आ गए, कैप्सूल्स आ गए, ये सब सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गया। तो एक बार आपने हमें बताना है कि सॉलिड डोजेस फॉर्म में क्या क्या आता है, बताओ। टैबलेट, वेरी गुड। दूसरा चीज, सर कैप्सूल कैसे सॉलिड, सॉलिड कैसे है तो चूरन होता है, नहीं, चूरन जो हो गया ना, जो भी आपका उसके अंदर पाउडर भी है, पाउडर भी एक प्रकार का सॉलिड डोजेज फॉर्म है। कुछ कैप्सूल ऐसा भी होता है जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है, जिसको हम लोग सेमी सॉलिड सॉरी, जिसको हम लोग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कहते हैं। कुछ कुछ जगह पे ये भी होता है कैप्सूल को सेमी सॉलिड में रख देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा कि कैप्सूल कौन सा है, सॉलिड है या सेमी सॉलिड है, तो सीधा सीधा मारना सॉलिड डोजेज फॉर्म, ठीक है। बाकी कैप्सूल को डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी मान लो कि हाँ भाई सॉलिड डोजेज फॉर्म है, जब कैप्सूल पढ़ाऊंगा तो और विशेष करके पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा, ठीक है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, ग्रेन्यूल्स, पिल्स, ये सब सॉलिड डोजेज फॉर्म है, राइट। चलो, अब है लिक्विड डोजेज फॉर्म। क्या होता है लिक्विड डोजेज फॉर्म, यानी तरल फॉर्म में रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। देखो लिक्विड, तो लिक्विड डोजेज फॉर्म आर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, ये भी एक प्रकार का फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, इन विच ड्रग इज डिजॉल्व, जहां पे ड्रग डिजॉल्व होगा, पूरी तरीके से घुला हुआ होगा, सस्पेंडेड, यानी कि घुला हुआ नहीं है लेकिन सस्पेंडेड रहेगा। अच्छा, सस्पेंडेड मतलब समझते हो, जैसे पानी में चीनी घोल देना, पानी में आपने चीनी घोल दो तो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, हाँ। वही पानी में मिट्टी घोल दो, पानी में मिट्टी घोल दो या फिर बालू घोल दो, तो कुछ देर के लिए आप जब तक हिलाए रखोगे तब तक लगेगा कि घुला हुआ है, लेकिन कुछ देर छोड़ दोगे तो पार्टिकल सस्पेंड कर जाएगा, नीचे की ओर बैठ जाएगा, तो उसको कहते हैं सस्पेंडेड। ऐसा काफी सारा कफ सिरप वगैरह आता है जो कि सस्पेंशन के फॉर्म में आता है। सस्पेंशन में पार्टिकल पूरी तरीके से घुला नहीं होता है, देखना, उसको कहा जाता है सेक वेल बिफोर यूज, यानी यूज करने से पहले एकदम बेहतर तरीके से आप
सेक करें यानी हिलाएं, है ना, हिलाएं, क्योंकि पार्टिकल पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं है, राइट, ताकि दवा हर कण में मिले, राइट, उसको कहते हैं सस्पेंशन, उसको कहते हैं सस्पेंशन, नॉट सिरप, वो सस्पेंशन होता है। फिर इमल्सिफाइड इन लिक्विड, इमल्सन अलग चीज होता है। इमल्सन हमने चैप्टर 4 में पढ़ा, जब हम दवा में क्या होता है ऑयल और वाटर को मिक्स कर दें, ऑयल प्लस वाटर का मिक्सअप हो जाए, तब जाके क्या बनता है इमल्सन, इमल्सन, राइट। हाँ, तो इमल्सन, तो यानी कि लिक्विड डोजेज फॉर्म में तरल अवस्था में है, डिजॉल्व अवस्था में है, पूरी तरीके से घुला हुआ, सस्पेंडेड है, इमल्सिफाइड है यानी कि ऑयल और लिक्विड सब मिला हुआ है। तो वही बोल रहा है तरल डोजेज फॉर्म वे औषधीय तैयारियां हैं जिसमें दवा तरल माध्यम में घुली होती हैं, निलंबित होती हैं, इमल्सन के रूप में होती हैं। एग्जाम्पल में है आपका सिरप, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्सन, ड्रॉप्स, ये सब लिक्विड डोजेज फॉर्म में आते हैं। ये सब किस में आते हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म में आते हैं। अब लिक्विड डोजेज फॉर्म का दो तरीका होता है, जैसे यहाँ पे देखो आपका लिखा हुआ है मोनोफेजिक और बाइफेजिक, आगे आप पढ़ोगे डिटेल में, खैर अभी आप थोड़ा जान लो। अच्छा, मोनोफेजिक और बाइफेजिक का मतलब क्या हुआ, मोनोफेजिक मतलब हुआ सिंगल फेज, पूरी तरीके से घुला हुआ, जैसे पानी में अगर चीनी डाल दोगे तो पूरी तरीके से घुल के एक सिंगल फेज बन जाएगा, राइट। हाँ, तो वो मोनोफेजिक हो गया, जिसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व स्टेट में हो, जैसे सिरप, सिरप में पूरी प्रॉपर जो भी इंग्रेडिएंट है वो डिसॉल्व स्टेट में होता है, उसको नहीं हिलाने की जरूरत पड़ती है, उसको नहीं हिलाना है। और एक लोशन आता है, लोशन, ठीक है, लोशन, लोशन भी आपका पूरी तरीके से मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में आता है, ठीक है। हाँ, लेकिन बाइफेजिक में क्या, सस्पेंशन, सस्पेंशन में बाइफेजिक इसलिए क्योंकि एक फेज उसमें, एक फेज देखो मिट्टी, अगर मिट्टी पानी में घोल दोगे तो वो नीचे की ओर बैठ जाएगा, सस्पेंड कर जाएगा, घुला तो नहीं है, एक फेज उसका वाटर और एक फेज सॉलिड अंदर में मिट्टी बैठा हुआ है। वैसा मिट्टी के समान अगर कोई दूसरा ड्रग ले लो जो घुलता नहीं है, जिसको यूज करने से पहले सेक करना पड़ता है, तो वैसे ड्रग में दो फेज हो गया ना, एक ये दो फेज हो गया। वैसे इमल्सन, इमल्सन आपको मैंने बताया दो चीजों से मिलता है, ऑयल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर, तेल और पानी जब मिक्स कर देते हैं तब इमल्सन बनता है। तो यहाँ पे भी दो फेज है, एक एक्वस फेज है, एक ऑयली फेज है, इसीलिए इसको बाइफेजिक लिक्विड कहते हैं। कभी भूलोगे बाइफेजिक, मोनोफेजिक का मतलब सिंपल सी बात है, एक सिंगल फेज पूरी तरीके से घुल जाएगा तो सिंगल फेज, और घुलता वही है सिरप, सिरप में शुगर का मात्रा 66.67% होता है, वो आगे आप पढ़ोगे एकदम अच्छे तरीके से, है ना। यहां पर सिरप, लोशन, अभी बस इतना याद रख लो कि सिरप और लोशन मोनोफेजिक में आता है क्योंकि पूरी तरीके से डिसॉल्व स्टेट में है, एंड बाइफेजिक में जब दो फेज हो जाता है, जैसे आपका सस्पेंशन और इमल्सन में, सस्पेंशन में दो फेज इसलिए हुआ क्योंकि एक सॉलिड वाला फेज, एक लिक्विड वाला फेज, इमल्सन में एक ऑयली फेज, एक एक्वस फेज, राइट। हाँ, बस इस तरीके से अभी बेसिक बेसिक जानो, बाकी एक एक सिर्फ सस्पेंशन, सिर्फ सिरप पर एक एक क्लास चलेगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म आपने पढ़ लिया, यस। अब आते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। एक बार मैं लिक्विड डोजेज फॉर्म को थोड़ा सा आप लोगों को एलिब्रेट करना चाहूंगा, देखता हूं आप मेरे साथ बोलना, देन मैं थोड़ा सा कंफर्म हो जाऊंगा, हाँ भाई अच्छे से समझ गए। ये देखो लिक्विड डोजेज फॉर्म, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म, राइट। हाँ, लिक्विड डोजेज फॉर्म कितने टाइप्स का, दो टाइप्स का, एक है मोनोफेजिक, एक है मोनोफेजिक, और एक है बायफेजिक। मोनोफेजिक में कितना होता है, सिंगल फेज होता है, मोनोफेजिक में क्या होता है, सिंगल फेज होता है, सिंगल फेज। बायफेजिक में दो फेज। अच्छा, मोनोफेजिक में क्या क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मेरे को चाहिए बस, बताओ, आप ही लोग बताओ तभी लिखूंगा। मोनो में सिरप, बहुत बढ़िया, सिरप, है ना, यस। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन भी पूरी तरीके से घुला हुआ विलियन होता है, सॉल्यूशन में ही एक प्रकार का सिरप भी आ गया, ठीक है। और बोलो लोशन, लोशन, हाँ लोशन भी आपका मोनोफेजिक में आता है, जबकि आपका बायफेजिक में क्या क्या आ जाएगा, सस्पेंशन, सस्पेंशन, बस दो को याद रखो ना, सस्पेंशन और इमल्सन, इमल्सन, राइट, इमल्सन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, और ड्रॉप वगैरह भी हो जाता है जो पूरी तरीके से घुला हुआ है, तो वो आपके लिक्विड डोजेज फॉर्म में ही आएगा और मोनोफेजिक में आएगा, ठीक है। चलो, अब है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड यानी कि ना ही लिक्विड है ना ही सॉलिड है, जैसे टूथपेस्ट देखे हो, पेस्ट, जैसे क्रीम वगैरह लगाए हो, हाँ क्रीम वगैरह, वो चीजें होती हैं। तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स आर प्रिपरेशंस विथ कंसिस्टेंसी बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, यानी सॉलिड और लिक्विड के बीच में कंसिस्टेंसी होती है, मेनली इंटेंडेड फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन। अच्छा, टॉपिकल एप्लीकेशन मतलब है टॉप, टॉप
यानी ऊपर 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 सतह पर लगाया जाता है। टॉपिकल एप्लीकेशन मतलब है ऊपर 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 ऊपर, है ना, बॉडी सरफेस पर लगाया जाता है, बॉडी सरफेस पर लगाया जाता है, बॉडी सरफेस सरफेस पर लगाया जाता है। जब भी टॉपिकल एप्लीकेशन में यानी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, जैसे क्रीम हो या ऑइंटमेंट हो, जेल हो, वो सबको बॉडी सरफेस के ऊपर लगाया जाता है, एक्सटर्नल। इसी को हम लोग टॉपिकल प्रिपरेशन भी बोल देते हैं। यानी अर्ध ठोस डोजेज फॉर्म वे तैयारियां हैं जिनकी बनावट ठोस और तरल के बीच होती है ना, कंसिस्टेंसी बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में होती है, मुख्य रूप से बाहरी उपयोग के लिए होती है। एग्जाम्पल ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, पेस्ट। देख लो ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, आपका ये सब चीजें आ जाती हैं क्या, सपोजिटरीज वगैरह, ये सब सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आता है। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आता है। यहां पे भी देखो वही चीजें लिखा हुआ है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेल। सपोजिटरीज जानते हो क्या होता है, सपोजिटरीज देखे हो, पेशुरीज क्या होता है, सपोजिटरीज क्या होता है, मैं एक लाइन में बता सकता हूं अभी। सपोजिटरीज जैसे एनिमा वगैरह देते हैं ना, तो ये ऐसी दवा होती है जो मल द्वार के द्वारा, एनस के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, मल द्वार के द्वारा दिया जाता है, जैसे किसी को गैस वगैरह पास नहीं हो रहा है, लेट्रिन वगैरह नहीं हो रहा है, तो मल द्वार के द्वारा दी जाने वाली दवा होती है। पेंसिल के शेप का होता है, छोटा छोटा। और पेशरीज जो वजाइना के द्वारा दिया जाता है ना, वजाइना के द्वारा दिया जाता है, और अंदर में बॉडी टेम्परेचर, अंदर में बॉडी टेम्परेचर में वो डिजॉल्व घुल जाता है ना, अंदर गर्म टेम्परेचर है उस वजह से। इसको कहते हैं सपोजिटरीज। कुछ इस प्रकार से दिखता है, देखो यहाँ पे दिखाया गया इमेज में, सपोजिटरीज वगैरह। ये देखो छोटे छोटे पेंसिल, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। खैर आपने सपोजिटरीज पेशरीज अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। अब है गैसियस डोजेज फॉर्म। गैसियस डोजेज फॉर्म में गैसेस फॉर्म में होगा, राइट। हाँ, गैसियस डोजेज फॉर्म आर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस इन विच ड्रग इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस और वेपर। किस फॉर्म में होगा ड्रग, बताओ, गैस और वेपर के फॉर्म में होगा। एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन, एडमिनिस्टर इसको कैसे करेंगे, इनहेलेशन, मुंह के द्वारा। जैसे देखो अस्थमा का पेशेंट में साल्ब्यूटामोल का इनहेलेशनल यूज किया जाता है, यानी मुंह में ऐसे लगा के ऐसे करके एक यंत्र आता है इस टाइप का, और यहां से मुंह लगाया जाता है, ऐसे ऐसे इनहेल किया जाता है दवा को, वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, ठीक है। हाँ, थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा गैसियस डोजेस फॉर्म को प्रोड्यूस लोकल और सिस्टेमिक इफेक्ट, इससे सिस्टेमिक इफेक्ट आता है, ठीक है। गैसियस डोजेस फॉर्म का एग्जांपल है एरोसोल। एरोसोल ये होता है, जैसे देखो ये परफ्यूम वगैरह है ना, इस टाइप से एरोसोल डोजेस फॉर्म में आते हैं। बहुत सारी दवा वगैरह आती है इस फॉर्म में, है ना। हाँ, और कुछ दवाएं इस फॉर्म में आती हैं जो इनहेलेशनल फॉर्म में है, तो ये दोनों आपके गैसियस डोजेस फॉर्म के एग्जाम्पल हैं। गैसियस डोजेज फॉर्म वे औषधीय तैयारियां हैं जिनमें दवा गैस या वाष्प के रूप में होती हैं, सांस के माध्यम से श्वसन तंत्र द्वारा दी जाती हैं ताकि स्थानीय या पूरे शरीर पर प्रभाव उत्पन्न हो, ठीक है। इसको कहते हैं गैसियस डोजेज फॉर्म। गैसियस डोजेज फॉर्म में एरोसोल्स और इनहेलेशंस हुआ। तो एक बार आपने सुनना है ध्यान से, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म और गैसियस डोजेज फॉर्म। मेरे साथ बताओ डोजेज फॉर्म क्या है। आपसे कोई पूछ देगा बताओ दोस्त डोजेज फॉर्म क्या है, बोलना एक प्रकार का ये फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग है जिसमें ये दो चीज के कॉम्बिनेशन से बनता है। एक तो है इसका एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, एंड दूसरा होता है उसमें एक्सूटेबल एक्सिपिएंट जो कि डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है सेफ तरीके से, ठीक है। अच्छा, डोजेज फॉर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या जरूरी पड़ी डोजेज फॉर्म बनाने की, इसलिए ताकि यूनिफॉर्म तरीके से एक्यूरेट मात्रा में ड्रग को दिया जा सके, पेशेंट कंप्लियंस बढ़ाने के लिए, पेशेंट दवा के अनप्लीजेंट टेस्ट, जो खराब टेस्ट होता है उसको मास्क करने के लिए, अनप्लीजेंट ऑर्डर को मास्क करने के लिए, उसके खराब स्मेल को और उसके साथ ही साथ आप उसके रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन वगैरह को मेंटेन कर सके, ये चीज़ों के लिए दिया जाता है। अब डोजेज फॉर्म कितने टाइप के होते हैं सर, तो ये होता है फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर। फिजिकल स्टेट मतलब है उसका फिजिकल फॉर्म किस फॉर्म में है, जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड, गैसियस। सॉलिड डोजेज फॉर्म में एग्जांपल क्या क्या है, तो उसमें है टैबलेट, कैप्सूल। लिक्विड में भैया, लिक्विड में जैसे सिरप, लोशन, सस्पेंशन, इमल्सन, ये सब आता है। बाकी और डिटेल में जाओ तो मोनोफेजिक, बाइफेजिक हो जाता है। सेमी सॉलिड में क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेल, सपोजिटरी, पेसरीज, ये सब आता है। गैसियस में एरोसोल और इनहेलेशनल आता है। बस मुझे इतना पढ़ाना था ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग सके। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा और अगले क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास से टैबलेट स्टार्ट होगा, समझ रहे हो बात को, इंडिविजुअली। फिर देख लो टैबलेट, कैप्सूल, सॉलिड हो गया, फिर लिक्विड वाला स्टार्ट होगा, फिर सेमी सॉलिड स्टार्ट होगा। तो इंडिविजुअली सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, बड़ा चैप्टर है, लंबा समय लगेगा पढ़ने में, लेकिन मजा भी आएगा आपको पढ़ने में।
टैबलेट और पिल्स में क्या डिफरेंस है? टैबलेट, पिल्स भी एक प्रकार का टैबलेट है, छोटे छोटे टैबलेट्स होती हैं, उसको पिल्स बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे बच्चे अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, पिल्स कुछ अलग चीज है क्या? नहीं, टैबलेट का ही फॉर्म है, छोटी छोटी टैबलेट होती हैं। चलो क्वेश्चन नंबर है डो पहला क्वेश्चन है, आप लोग जवाब देना। डोजेज फॉर्म्स आर मेनली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके 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 आधार पर बांटे गए हैं? टेस्ट के आधार पर, कलर के आधार पर, फिजिकल स्टेट या कॉस्ट? तो फिजिकल स्टेट, फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर। आंसर सी, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड डोजेज फॉर्म? देखो पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से सॉलिड डोजेज फॉर्म है? बताओ। सिरप, इंजेक्शन, लोशन, टैबलेट? सिरप, इंजेक्शन, लोशन, टैबलेट? तो याद रखना आपका टैबलेट एक प्रकार का सॉलिड डोजेज फॉर्म है, बाकी सिरप हो या इंजेक्शन हो या लोशन हो, ये सब लिक्विड डोजेज फॉर्म में आएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है नेक्स्ट, सिरप बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म? सिरप किस प्रकार का डोजेज फॉर्म है? सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस? सिरप बताओ, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूं आज। सॉलिड डोजेज फॉर्म है? नो। सिरप सेमी सॉलिड है? नहीं, लिक्विड है, लिक्विड है, क्योंकि सॉलिड में तो टैबलेट कैप्सूल आता है, सेमी सॉलिड में जेल, ऑइंटमेंट, पेस्ट, लोशन, सॉरी क्रीम, ऑइंटमेंट वगैरह आ गया। लिक्विड में आपका सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन, ये सब चीजें आती हैं। गैसियस में एरोसोल, इनहेलेशनल वगैरह आते हैं। नेक्स्ट है ऑइंटमेंट इज क्लासिफाइड अंडर विच डोजेज फॉर्म? ऑइंटमेंट किस प्रकार का है? सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड या गैसियस? तो ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, है ना, ये सब किस में आता है? ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, सपोजिटरीज, ये सब सेमी सॉलिड में आता है, सेमी सॉलिड में। वेरी गुड, सी करेक्ट आंसर कर रहे हो आप लोग, यानी समझ में आया है सबको। गैसियस डोजेज फॉर्म्स आर एडमिनिस्टर्ड मेनली बाय विच रूट? गैसियस डोजेज फॉर्म किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है? एडमिनिस्टर करना मतलब किस रूट से आदमी लेता है? ओरल रूट से? गैसियस डोजेज फॉर्म को क्या ओरल रूट से, मुंह से ऐसे करके? ओरल रूट मतलब क्या होता है ना, कि दवा को मुंह में लेकर के पेट में लेके जाना। नहीं, पेरेंटल रूट से मतलब इंजेक्शन। क्या इंजेक्शन के फॉर्म में? नहीं, इनहेलेशन के फॉर्म में, यानी मुंह के द्वारा इनहेल करते हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा ड्रग बॉडी में जाता है। ठीक है, चलो इनहेलेशनल, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस डोजेज फॉर्म? गैसियस डोजेज फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है? पैरासीटामोल टैबलेट, ऑक्सीजन, कफ सिरप या तो डाइक्लोफेनेक जेल? बताओ भाई, गैसियस डोजेज फॉर्म तो पैरासीटामोल टैबलेट तो सॉलिड डोजेज फॉर्म है। हाँ, ऑक्सीजन जब लगाते हैं तो गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, है ना, मास्क लगाते हैं ना, ऑक्सीजन मास्क, यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई होती है। यस, बी ऑक्सीजन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ गैसियस डोजेज फॉर्म? ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म? सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का एग्जांपल क्या है? टैबलेट, क्रीम, सिरप, इंजेक्शन? सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का एग्जांपल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म? तो टैबलेट आपका एक प्रकार का सॉलिड डोजेज फॉर्म है। क्रीम, पेस्ट, ऑइंटमेंट, याद करो बी आंसर हो जाएगा, सेमी सॉलिड। सिरप और इंजेक्शन तो लिक्विड में आ जाएगा, बी। चलो, तो फाइनली आपका ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है, एंड अगला क्लास आपका प्रॉपर टैबलेट से स्टार्ट होगा। टैबलेट क्या है, टैबलेट के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एंड उसके बाद टैबलेट कितने टाइप्स के होते हैं, टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या है, क्या डिफरेंस है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। चलो, फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे अलविदा कहूँगा। थैंक यू सो मच। कैसा लगा क्लास कमेंट में बताइएगा, एंड मैं कल भी क्लास लूँगा, ठीक है, और स्यूटिक्स की क्लास लूँगा, एंड फिर मंडे से हम लोग कोग्नोसी पे वापस आएंगे 5B। एंड संडे को क्या टेस्ट होगा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इस संडे को आपका HAP का चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट होगा, तो सब लोग टेस्ट दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके, थैंक यू। एंड मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। कैसा लगा क्लास एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड अच्छा लगा हो तो एक बार दिल बना दीजिएगा, ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई आपको अच्छा लगा। ओके, थैंक यू।